फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे वीडियो डालती रहूँगी। आज मैं जो वीडियो डालने जा रही हूँ वो सच्ची कहानी की वीडियो है, जो कि दिल्ली में फ़िलहाल अभी वो घटना हुआ है। दिल्ली की एक कहानी है। दिल्ली की लड़की रहती है और दिल्ली में वो लड़की का शादी होता है और वो लड़की कॉलेज टाइम में कॉलेज जाती है और आती है। कॉलेज टाइम में उस लड़की को एक लड़का उसको पसंद करता है, लेकिन लड़की उस लड़का को पसंद नहीं करती क्योंकि वो लड़की उस लड़के से डरती थी। वो लड़का थोड़ा अजीब तरीके से था, साइको टाइप का। फिर भी लड़की के घर वाले एक जगह रिश्ते देखते हैं, अच्छे घराने, और लड़की को शादी कर देते हैं। लड़की शादी होके जाती है। जिस दिन शादी होके जाती है उस दिन लड़की को बहुत सारा गिफ्ट देता है। लड़की जब तैयार होती रहती है तब फिर उस लड़के को वो देखती है तो लड़की को मन थोड़ा डाउट होता है कि ये मुझे क्यों देख रहा है। लड़की जल्दी से अपने पर्दे लगा के फिर तैयार होकर नीचे आ जाती है। फिर लड़की का शादी हो जाता है। उसके बाद लड़की अपने ससुराल में जाती है तो फिर लड़का आता है गिफ्ट लेकर और उसे गिफ्ट देता है लड़की को, और लड़की को बोलता है मैं तुम्हें आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लड़की डरती है और कुछ नहीं बोलती। फिर उसके बाद जब फिर रात में जाती है तो उसके घर में एक बच्चा रहता है। लड़का 2 भाई रहता है और उसकी माँ रहती है, लेकिन उसका बड़ा भाई मर गया रहता है, उसका डेथ हो गया रहता है। और लड़का के जो बड़ा भाई रहता है उसका एक लड़का भी रहता है, रिशु नाम का लड़का रहता है। तो वो जब रात होता है तो आ जाती है और बोलता है कि मैं भी चाचू आपके साथ सोऊंगा। उसकी जब माँ सो जाती है तो धीरे से बिछावन पर से उतर के और अपने चाचू के घर में आ जाता है। और जब वो गिफ्ट देखता है तो बोलता है मैं पूरे गिफ्ट खोल के देखूँगी। तो बोलता है, लड़की बोलती है ठीक है तुम देख लो कि कितने हैं। तो लड़की बोलती है कि तुम ठीक से देखना कि नाम नहीं हटना चाहिए, कि पता तो चले कि कौन ने किसने गिफ्ट दिया है। लड़का पूरे गिफ्ट खोल के देखता है। गिफ्ट खोल के देखने पे पता चलता है कि उसमें एक खिलौना रहता है जिसमें बच्चा को बहुत पसंद आता है। बच्चा बोलता है कि मुझे पता है एक खिलौना बढ़ता है, इससे खेला जाता है। उसके अंकल जो रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं तुम चले जाओ, कि तुम फिर कल खेल लेना, कि अभी चले जाओ। लड़का बोलता है नहीं अभी हमको खेलना है। लड़की थोड़ा बेड पे रहती है और लड़का उसको चालू करके खेलने लगता है। जैसे ही चालू करके खेलता है ठीक 5 मिनट भी नहीं होता है और वो खिलौना ब्लास्ट हो जाता है। उसमें बम फिट किया रहता है। ब्लास्ट होता है तो लड़का, जो बच्चा खेल रहा था वो, और जिसका शादी हुआ था वो लड़का और उसकी पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती करने पे डॉक्टर उसको पूरा ऑपरेशन करते हैं। बच्चा का भी ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन करने के दौरान लड़का को दोनों आँख पूरी अच्छी तरह से, उनका पूरा बॉडी जल गया रहता है। तो बोलते हैं डॉक्टर की बॉडी पूरी अच्छी तरह से जल गई थी, जिनकी वजह से मैं एक आँख को नहीं बचा पाया। उनका एक आँख पूरी तरह से जल गया था जिससे हमको हटाना पड़ा। और बच्चा को भी सीजर हम लोगों ने कर दिया है कि, लेकिन बच्चों का भी स्थिति ख़राब है। और लड़की जो रहती है वो अच्छी, उसको ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत चोट लगा रहता है क्योंकि वो थोड़ा मन से दूर रहती है। तब आती है, तब लड़की पूरा पता करती है। उसकी माँ आती है, बोलती है कि कैसे घटिया घर में मैंने अपनी बेटी का शादी कर दिया कि एक दिन भी नहीं हुई और आप लोगों ने बम ब्लास्ट करवा दिया। ऐसे ऐसे करके आप लोग मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। ऐसे करके लड़की अपनी बेटी को ज़बरदस्ती लेकर अपने घर चली जाती है, जो कि लड़की नहीं जाना चाहती है। वो अपने घर जाती है तो अपनी उसकी बहन भी एक शादीशुदा रहती है जिसका पति नहीं रहता है। वो पूरा था पता करना चाहती है, अपनी बहन को बताती है कि ये सब कौन किया होगा। उसको एक रहता है कि वही लड़का किया होगा। फिर पुलिस उस लड़का जाकर वो पुलिस को पूरा बात बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे एक लड़का पसंद करता था, उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था और कहीं वही हो सके तो बम भी दिया होगा। तो उसको पकड़ता है तो फिर वो लड़का कहता है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, कि हम तो सिर्फ उसके कॉलेज की जितनी फ़ोटो मैंने निकाल के रखी थी वो सब मैंने एल्बम में लगा के और उसे गिफ्ट कर दिया, कि हमने ये सब नहीं किया, कि मैंने बम ब्लास्ट नहीं किया। और रियल में भी वो बम ब्लास्ट नहीं किया रहता है। तो फिर उसकी बहन की एक बेटी रहती है, वो बोलती है कि मासी मुझे पता है कि वो खिलौना किसने दिया था।
तो ये पूछती है कि किसने दिया था, लेकिन ये नहीं बताती है। फिर उसकी माँ डांटती है कि तुम जाओ, बड़े के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ऐसे करके उसे भगा देती है वहाँ से। वो लड़की चली जाती है। फिर उसको सिखाती है कि ऐसे नहीं बोलना, नहीं बताना। और वो खिलौना उसकी बहन ही दी रहती है, लेकिन उसकी बहन को भी नहीं पता रहता था कि इस खिलौने में बम है। वो कहीं दुकान से ख़रीद के लाई रहती है, जो कि उसके हस्बैंड का ही दुकान रहता है, और हस्बैंड से मतलब तलाक हो गया था। वो हस्बैंड इसको पसंद करता था, इस लड़की को, इसलिए उसने बम फिट करके वो खिलौने में इसको दिया था। और इसको रहता है कि मेरे बहन के हस्बैंड के साथ ऐसे किया, मेरी बहन के साथ, कि चलो मैं, वो एक बंदूक निकालती है उसकी बहन, और उसकी बहन उसको, लड़का को बुलाती है समुद्र किनारे कि तुम यहाँ आओ। और वहाँ पे जाती है, बम्बई में भी बुलाती है, बम्बई में वो जाता है तो वहाँ पे बुला के और उस लड़का को क्या बुला के वो लड़का को मार देती है। जब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि वो केस को सुलझाने में करीबन 5 साल बीत गए थे और पता ही नहीं चल रहा था कि इसका असली गुनहगार है कौन, पता ही नहीं चल रहा था। उसको मार देते हैं। तब जाते हैं पुलिस वहाँ पे, तो बोलते हैं कि आपने इसको क्यों मारा? तो वो बोलती है कि जो बम ब्लास्ट हुआ था इसी ने एक खिलौना दिया था, मैंने अपने बहन के गिफ्ट करने के लिए, और इसमें ये बम फिट करके दे दिया था, तो मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ, इसलिए मैंने इसे भी मार दिया। तो आप लोग भी अगर कोई इस तरह का खिलौना ले तो उससे दूसरे का दिया हुआ सामान आप अपनी बेटी को ना दें। अगर कोई दे भी रहा है तो उसे घर में ना रखें, बाहर रखें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपसे दुश्मनी निकालने के लिए कौन क्या कर सकता है आपके साथ। तो इसलिए इस तरह के घटना से आप बचें और सतर्क रहें। फिर मैं इसी तरह के वीडियो में सच्ची कहानी पे आगे भी डालती रहूँगी।